चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जोशीमठ में अहम हुआ एक मिनट, कई लोग अभी भी नहीं छोड़ना चाह रहे अपना घर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आतंक और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पंजाब पुलिस से बोले डीजीपी, यूएपीए लागू करे। देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, अब सरकारी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मिशन 2024 दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने की मीटिंग। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। अभी तो बस दरक रहा है, फिर अंधेरा भी छाएगा। जोशीमठ में धाराशाही हो सकते हैं बिजली के पोल, तिरछे होने शुरू हुए। भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री, राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। 2022 में घरों की खरीद बिक्री में आई जबरदस्त तेजी, 9 साल में 36% तक बढ़ी डिमांड। अब पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे मुस्लिम, सऊदी अरब ने हटाए प्रतिबंध, उम्र सीमा भी खत्म की। राजस्थान में कांग्रेस की बैठक में नदारद रहे पायलट सहित 140 विधायक और पदाधिकारी, एक्शन की तैयारी में पार्टी। 5 रुपए का पार्ले-जी 50 का, रिफाइंड 850 के पार। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, इतिहास की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान। सीएम शिवराज के साथ प्रवासी भारतीयों ने किया पौधारोपण, क्यूआर कोड से जान सकेंगे पौधे का हाल। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में धान खरीदी घोटाले का खुलासा, 4 केंद्र ब्लैक लिस्ट, जिला प्रशासन ने कराई एफआईआर। राहुल गांधी अमेठी से 2024 में आसानी से जीत जाएंगे चुनाव, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की ताजा रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र का दावा, 2050 तक देश के 3700 बांध की जल संग्रह क्षमता 26% हो जाएगी कम। बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार, आज हो सकता है निर्णय। सत्ता के लिए बेच रहे सनातन धर्म, भारत जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस पर भी हुआ, बोले दिग्विजय सिंह। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। हरियाणा में मंत्रियों के विभाग बदले, अनिल विज को झटका, 2 डिपार्टमेंट वापस लिए, गुर्जर के पास रहेगा शिक्षा मंत्रालय। लंबा सफर करने वालों को डीटीसी का तोहफा, जल्दी सड़कों पर दौड़ेगी प्रीमियम बसें, मिलेंगी कई सुविधाएं। बजट सत्र से पहले फील्ड में उतरेंगे पायलट, समर्थक नेताओं के क्षेत्रों में करेंगे सभाएं, गर्मा सकता है सियासी माहौल। इंडियन टैलेंट की बढ़ेगी ग्लोबल डिमांड, जयशंकर ने जमकर की प्रवासी भारतीयों की तारीफ। कर्नाटक पदयात्रा के बाद अब बस यात्रा, लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार हुआ कांग्रेस का प्लान। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अफसर कर्मचारियों को दी चेतावनी, बोले हमारी चक्की बहुत बारीकी पीसती है। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा से 1 साल में पकड़े 443 अपराधी, करोड़ों का ड्रग्स और सांप का जहर भी पकड़ा। राहुल ने नहीं किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, किसानों को नजरअंदाज करना राहुल को पड़ सकता है भारी। भैंस पालने वालों की होगी बल्ले बल्ले, खास तकनीक से जन्मेंगी फीमेल बफेलो काफ, मुर्रा नस्ल में होगा सुधार। कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को भी बनाना चाहिए आईपीआर नीति, एक्सपर्ट। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, कहा पंजाब में बनाए गए नए मंत्री को 3 साल की हुई थी सजा। जियो ने आगरा, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज समेत 10 शहरों में शुरू की 5G सर्विस, मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। जोशीमठ मामले में एससी की तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा ऐसे मामलों के लिए चुनी हुई सरकार भी है। बंगाल गंगा सागर मेले को लेकर चलेगी विशेष ट्रेन, रहेगी कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी से होगी निगरानी। केंद्रीय गृह सचिव ने की हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा, यात्रियों के उपद्रव की शिकायत के बाद उठाया कदम। राजस्थान राज्य के किसानों को जल्द ही मिल जाएगी फसल बीमा की राशि, केंद्र ने बनाया शानदार प्लान। भारतीय कामगारों के लिए विदेश से पैसे भेजने की लागत घटने की संभावना, G20 देशों से होगी चर्चा। बड़ी खबर, पावर ग्रिड द्वारा निर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का हुआ उद्घाटन, सीलिंग पंखे की कीमत बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने राज्य कर्मचारियों को एचआरए देने का किया ऐलान, 27, 18 और 9% मिलेगा एचआरए।
पीएम गरीब कल्याण योजना, दिखने लगा मुफ्त भोजन वितरण योजना का फायदा, पिछले राज्यों में सुधर रही लोगों की स्थिति। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। महंगी हो सकती है बीड़ी और सिगरेट, कई संगठनों ने वित्त मंत्री से की तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की मांग। कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाएंगे दिग्गज, सेना में मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन की सरकार की योजना। आने वाले दिनों में आटा, चावल और तेल हो जाएंगे सस्ते, कई फसलों के रकबे में हुआ बम्पर इजाफा। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा बल सतर्क, घर घर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शहरी जल सुरक्षा को आम बजट में मिलेगी प्राथमिकता, 1.5 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने की है चुनौती। जनवरी में सड़कों पर बड़ा जोखिम, कोहरे के कारण कम दृश्यता हादसों की बड़ी वजह, पिछले साल 1.5 लाख लोगों की मौत। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सीएम हिमंता ने वोटरों से की बड़ी अपील, कहा भाजपा को आशीर्वाद दे। निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं बनता, राहुल के बाद कमलनाथ का RSS पर वार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रवासी भारतीयों से किया संवाद, भारत की उपलब्धियों पर हुई बात। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण के संकेत, शरद पवार के बयान के बाद सियासी हलचल तेज। पाकिस्तान को फिर बचाएगी सऊदी अरब, $5 अरब की दे सकता है मदद, खत्म हो रहा फॉरेन रिजर्व। देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। भारत ने किया 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात, चीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंची मांग। 19 जनवरी को तेलंगाना रहेंगे पीएम मोदी, वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नेताओं ने कसी कमर। शादी का झांसा देकर बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं, उड़ीसा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान में फिर से पढ़ेगी लड़कियां, तालिबान ने दी 5वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत। अप्रैल से टाटा ग्रुप बना सकता है आईफोन, ताइवानी कंपनी के साथ मिलकर बनाया प्लान। मौसम अपडेट, कड़ाके की ठंड से कपकपा रहा उत्तर भारत, ज्यादातर हिस्सों में बनी हुई है शीतलहर व कोहरे की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जी उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से 2023-24 के लिए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में कुल 15.85% की वृद्धि प्रस्तावित है। हालांकि इस प्रस्ताव को योगी सरकार की ओर से अभी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार के अधिकारी बिजली कंपनियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए विवेचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर सरकार बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अगर मुहर लगा देती है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहली 100 यूनिट के लिए बिजली की कीमत प्रति यूनिट 3.50 रुपए से बढ़कर 4 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। वहीं 300 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की जगह 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कंपनियों को भुगतान करना होगा। वहीं कृषि के लिए 10 से 12% की वृद्धि प्रस्तावित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, अब सरकारी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, चीन, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से कहर बरपा रहा है। इन देशों में ओमिक्रॉन के BA.2 और XBB वेरिएंट से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बड़ी बात यह है कि इन वेरिएंट समेत ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट और सब वेरिएंट भारत की हवा में भी घुल चुके हैं। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अभी तक इन वेरिएंट की वजह से मामलों में ना तो उछाल देखा गया है और न ही मौत की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है। सरकार की सर्वेलांस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान 324 पॉजिटिव नमूनों की सीक्वेंसिंग से भारत में सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन क्षेत्रों में इन ओमिक्रॉन के इन वेरिएंट्स का पता चला है वहां मृत्यु दर या कोरोना के मामलों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट्स की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। जी हां, खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है। आप जल्द ही घर बैठे आप अपने किसी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्द ही आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे। इससे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान होगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी भेज सकेंगे। ग्राहक व्हाट्सएप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लेने की शुरुआत करेगा। आपको बता दें कि हर साल हेल्पलाइन पर 7 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है। वर्तमान कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से चार्ज करने के लिए भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी आंदोलन और संगठन की मजबूती से लेकर विस्तार से रणनीति बनाई गई। प्रदेश भाजपा के इस आयोजन में 2 दिनों तक बैठकों का दौर चला, जिसमें जिले के प्रदेश पदाधिकारियों ने 4 विधानसभा क्षेत्रों के 150 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां शक्ति केंद्र प्रमुख, संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष से मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। शक्ति केंद्रों में प्रदेश पदाधिकारियों ने इन शक्ति केंद्रों में जाकर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, शराबबंदी, सड़कों की खराबी, आवास और अन्य कई समस्याओं की जानकारी भी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम से अब चोरी होने वाले मोबाइल फोन को आसानी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान मतलब IMEI नंबर होना चाहिए, यानी हर फोन सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल के मिसयूज को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए साहसिक फैसला लिया है। 1 मार्च 2023 से सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में बनने वाले हर फोन के IMEI नंबर को लॉन्चिंग या फिर बेचने से पहले पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश। सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। जी हां, केंद्र सरकार ने भारत में टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के 2022 के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश टीवी चैनलों के लिए प्रसारण कार्य प्रणाली को और ज्यादा आसान बनाया गया है। गैर समाचार कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। राष्ट्र व जनहित में प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले 2011 में दिशा निर्देश जारी किए थे। एक समाचार एजेंसी को वर्तमान में 1 साल के मुकाबले 5 साल की अवधि के लिए अनुमति मिल सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।